नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे एलोटेनिब टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके आपको यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं एलोटेनिब टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, जैसे एलोटेनिब, एलोटीपी टेबलेट, ये कुछ ऐसे अपने कुछ अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है और आपको एरिया के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एलोटेनिब जो टेबलेट है दोस्तों, एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली टेबलेट होती है और हर मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों इसके सॉल्ट यानी कंटेन, इसके केमिकल के बारे में जान लेते हैं। जो उसमें दवा जो उसमें डाली गई है तो वो है एलोटेनिब, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे लिखा हुआ दोस्तों। अब मैं आपको इसके कुछ ये सॉल्ट इसका केमिकल है जिससे आप देख रहे हैं एलोटेनिब इसका सॉल्ट है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी एमजी के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आपको 100 मिलीग्राम में 100 mg में आपको मिल जाती है और 150 mg में ये आपको अवेलेबल हो जाती है। इसकी जो प्रति एक टेबलेट की जो कीमत होती है 5 रुपए से लेकर 6 रुपए तक की ये आपको मिल जाती है। और दोस्तों इसका जो मार्केट में 10 टेबलेटों का स्टिप होती है, ये आपको लेके 170 रुपए से लेके 180 रुपए तक की मिल जाती है। और कंपनी के अकॉर्डिंग इसका जो रेट है बढ़ा हुआ भी हो सकता है, घटा हुआ भी हो सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो एलोटेनिब जो टेबलेट है दोस्तों, इसके कुछ मैं आपको यूजेस के बारे में बता देता हूँ कि इसके यूज कहाँ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके जो सबसे ज्यादा यूज लिए जाते हैं वो लंग्स कैंसर जो होता है दोस्तों, यानी कि जो लीवर से संबंधित जो कैंसर होता है उसमें इसका यूज लिया जाता है, यानी कि कैंसर रोग में इसका यूज लिया जाता है। और मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं कि इसका यूज केमोथेरेपी, जो कैंसर की कीमोथेरेपी होती है के दौरान इसका यूज नहीं लिया जाता। तो इसका सिर्फ लंग्स कैंसर में इसका यूज लिया जाता है, क्योंकि जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं ये उसको बढ़ने से रोकता है, यानी कि वहीं पे उस बीमारी को रोक देता है कुछ टाइम के लिए। और फिर उसके बाद में डॉक्टर इस टेबलेट को बदल के दूसरी टेबलेट आपको देते हैं। तो ये कैंसर के जो सेल का जो ग्रोथ होता है उसको बढ़ने से ये रोकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, तो लंग्स कैंसर में इसका यूज लिया जाता है और ये सिर्फ कैंसर के लिए ही दोस्तों ये टेबलेट बनाई गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कुछ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से अदर इसका यूज लेते हूँ, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है वो लंग्स कैंसर में, जो लीवर से संबंधित जो कैंसर हो जाता है उसमें ही इसका यूज लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके जो कुछ साइड इफेक्ट के बारे में इसके मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं कॉमन से होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना, नींद आना, वोमिटिंग होना, स्किन पे रैशेज होना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा दिखे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो सामान्य डोजेज जो होती है, इसकी दिन में इसे 150 mg की एक टेबलेट लेनी होती है। अदरवाइज पानी से लेना होता है, सुबह में भी ले सकते हैं आप, और आपका डॉक्टर जैसे आपको बोले उतने टाइम पे आप इसकी डोज ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, शाम भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका डॉक्टर अगर आपको उसे लगेगा कि आपको ज़्यादा परेशानी है तो वो आपको 2 टाइम भी इसकी डोज देता है, 100 मिलीग्राम की 2 टाइम भी आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है। और इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी आपका डॉक्टर आपको लेने की सलाह देता है। तो और इसकी ये एडल्ट्स की जो है डोज है, यानी कि 18 से ऊपर के जितने भी पेशेंट है जो कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं उनके लिए ये डोज होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो एलोटिपिन जो टेबलेट है दोस्तों, इसकी कुछ सावधानियां मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए गर्भवती महिला है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। इस स्तनपान करने वाली महिला जो है तो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और दोस्तों ये हार्ट वाले जो होते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसको लें। और दोस्तों ये जो दिल जो लीवर किडनी के लिए और लीवर के लिए सेफ होता है, क्योंकि इसका लीवर पे और किडनी पर ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो वो लेकिन लें अपने डॉक्टर की सलाह से इसको लें। और इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें, और धूम्रपान जो बीड़ी माचिस गुटखा होता है उसका भी यूज़ ना करें, शराब का सेवन ना करें। खाना, और मैं बता देता हूँ आपको, आप किसी मशीन पे काम करते हैं या कार चलाते हैं, कुछ करते हैं, तो आप इस टेबलेट को ले सकते हैं और इस टेबलेट की लत नहीं पड़ती दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एलोटिपिन जो टेबलेट है दोस्तों, इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो आपका डॉक्टर तय करता है कि इसे कितने टाइम से कितने टाइम तक लेनी होती है। वैसे तो इसका 15 दिन से 20 दिन तक आप ले सकते हैं, और इससे कुछ लंबे समय तक भी चलवाते हैं डॉक्टर, 1 महीने से 2 महीने, कुछ इस लंबे टाइम भी इसकी डोजेस देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एलोटिपिन
अगर इनमें से किसी मरीज को कोई भी बीमारी है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज करे। जैसे कि मान लीजिए लीवर रोग है, किसी को लीवर से संबंधित बीमारी है, गुर्दे से संबंधित बीमारी है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, या पेट में अल्सर है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज करे। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो एलोटिपिन की, अगर ये किन दवाइयों के साथ में कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ में नहीं दी जाती, मैं कुछ नाम बता देता हूँ, कुछ आपका डॉक्टर आपको बता देगा, तो वो आपका डॉक्टर आपको देगा। तो जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ओमेप्राजोल होती है टेबलेट, उसके साथ में जो जो एंटा गैस्ट्रिक होती हैं उनके साथ में इसे नहीं देना होता। और मैं आपको बता देता हूँ, या जो एस्पिरिन टेबलेट होती हैं उसके साथ में भी इसे नहीं दिया जाता। तो कुछ आपका डॉक्टर वो आपको बताएगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो एलोडिपिन जो टेबलेट है दोस्तों, ये कैंसर की कोशिका को कम करता है, यानी कि जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसको कम करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मतलब उसको रोक देता है, सुला देता है। तब तक आप इसे लेंगे, अगर आप छोड़ देते हैं तो वो फिर दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो एलोडिपिन जो एलो जो टेबलेट है दोस्तों, इसके जो यूजेज जो लिए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसके कैंसर में लिए जाते हैं, लंग्स वाले कैंसर में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। और मैं अब आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपका एलोडिपिन जो टेबलेट है, अगर इसका सिर्फ यूज़ आप बिना डॉक्टर की सलाह से ही लें, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन पे इस टेबलेट का यूज़ कभी ना लें, क्योंकि इसका यूज़ जो रिकमेंडेड की जाती है, ये सिर्फ कैंसर की बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है। लीवर से संबंधित जो कैंसर होता है उसमें, और केमोथेरेपी में कैंसर के इसका यूज़ नहीं लिया जाता, सिर्फ कैंसर के सेल्स को रोकता है, कैंसर की बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों अगर आपका एलोटिपिन टेबलेट के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो दोस्तों हमारे इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।